Very good morning, all of you students. Today we are going to start our chapter number 7. Okay, आज हम अपने chapter 7 start कर रहे हैं हिस्ट्री का. अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर. ओके, तो हम लेट अस स्टार्टेड. ओके, क्या है? अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर. The lines that we see on our notes and coins have a long history. जो आपने क्या देखे होंगे, लॉइंस देखे होंगे हमारे नोट्स पर बने होते हैं और कॉइन्स पर बने होते हैं. तो उनकी क्या है, एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है. क्या हिस्ट्री है? दे वर क्रेव्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ मासिव स्टोन पिलर एट सारनाथ. आपने देखा होगा, ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है आपका, ये स्टोन है. स्टोन पर हमने इसको क्या किया हुआ है, गड़ा हुआ है. ये इसको हमने, जो लॉयन है ना, इसको इस पत्थर पे क्या कर रखा है, गाड़ रखा है, एक पिलर पर गाड़ रखा है इस लॉयन को. ठीक है. अब अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री ऑन एंड ऑन हिज इंस्क्रिप्शन वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स. जो अशोका था ना, वो बहुत ही ग्रेट रूलर था. ठीक है, हिस्ट्री का, जिसके जो इंस्ट्रक्शन है और इंस्क्रिप्शंस हैं वो किस पर मिलते हैं हमको, पिलर्स पर. ठीक है. अब वो क्या करते थे, वो अपनी जो प्रजा होती थी ना, जो उनकी क्वींस वगैरह होती थी या जो अपने उनके अंडर में वर्क करते थे, वो वहाँ पर उनको क्या देते थे, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू सजेशन देते थे, उपदेश देते थे कि आपको क्या करना चाहिए. एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस. आप देखेंगे रॉक सरफेस पे भी हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं. तो वो किस पर मिलते हैं, जो हार्ड सरफेस होता था, लाइक स्टोन्स हो गए, रॉक्स हो गए, उन पर जो राजा महाराजा होते थे ना, वो अपने क्या कर देते थे, हिस्ट्री को लिख देते थे. ठीक है. इसी तरीके से अशोका ने भी किया था. बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शन, ये हम देखें कि इन इंस्क्रिप्शन पर क्या लिखा हुआ था. लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर. अब हम देखते हैं कि उसके किंगडम को हम क्यों एम्पायर बोलते हैं. एम्पायर मीन्स साम्राज्य. क्यों हमने उसके किंगडम को क्या बोला था, साम्राज्य बोला था. द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर. जो हमारा अशोका था ना, जो इनका एम्पायर था, वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, उसके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है. जो उसके ग्रैंडफादर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य. मोर देन 23 ईयर्स अगो. किसने किया था इसे, 23 ईयर्स अगो चंद्रगुप्त ने इसे देखा था. ठीक है, फाउंड किया था. ठीक है. चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य. और जो चंद्रगुप्त थे उनको कौन सपोर्ट कर रहा था, चाणक्य कर रहे थे, और कौटिल्य. तो चाणक्य का अनदर नेम क्या हो गया, कौटिल्य भी हो गया. ठीक है. Many of Chanakya ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र. और जो चाणक्य ने अपने आइडियाज दिए थे ना, और जो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, वो क्या थी, क्या नेम था उसका, अर्थशास्त्र. ठीक है. अब क्या है, ये देखो आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, क्या है, ये है आपका डायनेसिटी. तो क्या है डायनेसिटी, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर. जब एक ही फैमिली के मेंबर्स वन बाय वन क्या बनते रहते हैं, रूलर्स बनते रहते हैं. द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेसिटी. तो उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, डायनेसिटी. द मौर्याज वर अ डायनेसिटी. इसी तरीके से मौर्य की भी क्या थी, डायनेसिटी थी, विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, जिसके क्या थे, 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. कौन कौन से थे, चंद्रगुप्ता, हिज सन बिंदुसार, एंड बिंदुसार सन अशोका. ठीक है. कौन थे, चंद्रगुप्त थे, उनके सन बिंदुसार, एंड बिंदुसार के सन कौन हो गए, अशोका. ठीक है. तो ये सब तीनों क्या हो गए, एक दूसरे से रिलेटेड हो गए ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायनेसिटी. क्लियर, आ गया समझ में. द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्केट विथ रेड डॉट्स. आप देखेंगे जो इंस्क्रिप्शन मिले थे ना अशोका के, वो किससे लिखे हुए थे, रेड डॉट से लिखे हुए थे. क्लियर, आपको ये रेड डॉट दिख रहे हैं ना. ठीक है. क्या क्या है, देखो, गुजरात है आपका. ठीक है. और क्या क्या है आपके, देखो, सांची है और गिरनार है. ठीक है. तो ये सारे हमने देखे ना. ठीक है. जो किससे दिख रहे हैं आपको, रेड डॉट से दिख रहे हैं. तो ये क्या था, द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विथ रेड डॉट्स. किससे लिखे हुए थे, रेड डॉट से. दीज वर इंक्लूड विद इन द एम्पायर, नेम द कंट्री वेयर अशोका इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड. जहाँ पर किसके वो मिले थे,
अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले थे। विच इंडियन स्टेट वर आउटसाइड द एम्पायर, कौन से स्टेट थे जो किसके आउटसाइड थे, एम्पायर के आउटसाइड थे। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विथ ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। देखो सेवरल सिटीज थी जो किसके अंडर में थी, एम्पायर के अंडर में थी। अब इनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ब्लैक डॉट से। देख रहे हो आप, उज्जैन है, ठीक है, पाटलिपुत्र है, ठीक है, जो हमने किससे मार्क करे हुए हैं, ब्लैक डॉट से। तक्षशिला हो गया, आपको दिख रहे होंगे ना, ठीक है। दीज इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्रा, तक्षशिला एंड उज्जैन, ठीक है। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, ठीक है। मर्चेंट ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दी सिटी, जो मर्चेंट हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, ठीक है। ऑफिशियल्स मीन्स जो गवर्नमेंट जो वर्कर्स थे वो उनके अंडर में जो वर्क करते थे वो कौन थे, ऑफिशियल थे। एंड क्राफ्ट पर्सन हो गए, लाइक गोल्ड स्मिथ वगैरह जो हो गए, वो क्या करते थे, पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दी सिटी, वो इसी सिटीज़ में ही रहते थे, ठीक है। इन अदर एरिया देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, और क्या थे, यहाँ पर कुछ विलेज भी थे, और विलेज में क्या थे, फार्मर्स थे, और हर्डर्स क्या होते हैं, चरवाए थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट एंड प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड, जहाँ पर लोग रहते थे, इकट्ठे होते थे और क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड, क्या करते थे, एनिमल्स का हंटेड करते थे और उनको फूड के लिए काम में लेते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो यहाँ पर लोग रहते थे ना वो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोलते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और वो बहुत टाइप के क्या खाते थे, फूड भी खाते थे। एंड वॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ एज वेल एज, और वो बहुत सारे टाइप के क्या पहनते थे, कपड़े भी पहनते थे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, कैसे एम्पायर डिफरेंट था किससे, किंगडम से। अब आप देखेंगे कि एम्पायर्स और किंगडम में क्या डिफरेंसेस थे। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज, एम्परर को क्या नीड होती थी, बहुत सारे रिसोर्सेज की नीड होती थी। देन किंग बिकॉज एम्परर आर लार्ज एंड किंगडम्स, जो एम्परर होते थे ना उनके पास लार्ज किंगडम्स होता था, साम्राज्य होता था। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, और ये किससे प्रोटेक्टेड होते थे, बिग आर्मीज से इनको प्रोटेक्ट किया जाता था। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस, इनको बहुत सारे ऑफिशियल्स की नीड होती थी जिनसे ये क्या करते थे, टैक्स को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। अब नेक्स्ट क्या है आपका, रूलिंग द एम्पायर, कौन रूल करता था एम्पायर को, कौन साम्राज्य को चलाता था। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, ठीक है, जो आपका एम्पायर था वो बहुत ही लार्ज था। डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, जो डिफरेंट पार्ट्स है वो डिफरेंटली क्या होते थे, रूल्ड होते थे। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, जो आपका पाटलिपुत्र था ना वो किसके अंडर में था, एम्परर के, जो आपका एम्परर था ना उसी के ही अंडर में था, ठीक है। दिस मीन दैट ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस, और किसको अपॉइंट किया जाता था, ऑफिशियल्स को, मीन्स कुछ वर्कर्स को अपॉइंट करते थे जो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से एंड ट्रेडर से, हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरा, जो कहाँ रहते थे, विलेजेस में रहते थे या फिर टाउन में, उसी एरिया में रहते थे जहाँ पर राजा का साम्राज्य होता था, ठीक है। ऑफिशियल ऑल्सो पनिश दोज हु डिसऑबेड द रूरल्स ऑर्डर, ऑफिशियल उनको पनिश करते थे जो इनके जो रूरल्स के ऑर्डर होते थे ना उनको क्या करते थे, डिसऑबे करते थे। तो जो एम्पायर होता था वो इनको क्या करता था, पनिश भी करता था। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल वर गिवन सैलरीज, और कुछ ऑफिशियल्स को क्या दी जाती थी, ऐसा माना जाता है कि कुछ ऑफिशियल्स को क्या दी जाती थी, उनको काम के लिए सैलरी भी दी जाती थी। मैसेंजर वेंट टू एंड फ्रो, स्पाइस कैप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल, और मैसेंजर को हम भेजते थे वहाँ पर जो कि उन पर क्या रखते थे, जासूस। स्पीस SPIES का मीन्स क्या हो गया, जासूस, क्या हो गए, जासूस, जो उन पर क्या रखते थे, नज़र भी रखते थे कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं, कि जो ऑफिशियल्स होते थे ना उन पर नज़र रखते थे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, और जो एम्परर होता था वो खुद भी उनको सुपरवाइज करता था।
विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, किसकी हेल्प से, जो उनकी रॉयल फैमिली होती थी ना उन मेंबर्स की हेल्प से, एंड सीनियर मिनिस्टर की हेल्प से। देयर वर अदर एरिया और प्रोविंसेस, और अदर एरिया भी थे और प्रोविंसेस भी थी। ईच ऑफ दीज वॉज रूल फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। जो प्रोविंशियल कैपिटल थी ना, कैपिटल क्या थी वहाँ की, तक्षशिला और उज्जैन। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, और किस पर कंट्रोल करते थे वो, पाटलिपुत्र पर। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर, और रॉयल प्रिंसेस भी भेजी जाती थी वहाँ पर, ठीक है, एज अ गवर्नर, जो वहाँ पर क्या करती थी, सुपरवाइज करती थी। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, देखती थी कि जो लोकल कस्टम्स हैं, रूल्स हैं, वो प्रोबेबली फॉलोड किए जा रहे हैं या नहीं। बिसाइड देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दी सेंटर, अब जो ये एरिया होते थे ना, इनके बीच में क्या होता था, बहुत डिफरेंस होता था। हेयर द मौर्यास ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर, यहाँ पर जो मौर्य होते थे ना वो क्या कंट्रोल करते थे, क्या बनाते थे, रोड्स और रिवर बनाते थे, विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट होते थे, ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड टू कलेक्ट वेदेवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। अब ट्रिब्यूट क्या होता है कि आप अगर टैक्स नहीं दे सकते तो टैक्स के बदले में आपने अगर जिस भी चीज़ का वर्क करते हैं, लाइक आप अगर आप फार्मिंग एरिया में रह रहे हैं, आप अगर फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, हनी भी दे सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एलिफेंट भी दे सकते हो, जो चीज़ आपके पास होती है वो क्या होते हैं, ट्रिब्यूट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, जो नॉर्थ वेस्ट होता था ना वो तो किसके लिए फेमस होता था, ब्लैंकेट के लिए। एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, और जो साउथ इंडिया होता था वो किसके लिए फेमस होता था, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन के लिए फेमस होता था। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, तो ये माना जाता है कि जो रिसोर्सेज थे वो कैसे कलेक्ट किए जाते थे, ट्रिब्यूट से कलेक्ट किए जाते थे। तो व्हाट इज ट्रिब्यूट, अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, और ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये क्या होते थे, टैक्स की तरह नहीं होते थे जिन्हें हम क्या करते थे, रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट करते थे। ये क्या होते थे, ट्रिब्यूट होते थे। जब लोगों के पास पॉसिबल हो पाता था तो वो बहुत सारी चीज़ें दे देते थे, वैरायटी ऑफ थिंग्स, मोर और लेस विलिंगली, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, ठीक है। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन, और क्या थे, कुछ फॉरेस्टेड रीजन भी थे। पीपल लिविंग इन दीज एरिया वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, बट दे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, एलिफेंट्स हो गए, टिम्बर हो गए, हनी हो गया या वैक्स हो गई, टू मौर्यन ऑफिशियल, जो मौर्य ऑफिशियल्स होते थे ना उनको क्या करते थे, ट्रिब्यूट में क्या देते थे, एलिफेंट्स दे देते थे, टिम्बर दे देते थे, हनी दे देते थे और वैक्स दे देते थे। क्लियर, आज हम अपना इतना ही कर रहे हैं, इसके बाद हम फिर अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखा अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर, ठीक है। आ गया समझ में, अच्छे से चैप्टर को रीड करना है एंड लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम and any query you can call me or message me. Student, we will continue our next part in our next class. Thank you. Have a nice day.